पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और गीली मिट्टी के बीच जागना, ये झारखंड की पहचान है। इतिहास और क्रांति को पढ़ने वाले इसे भगवान बिरसा की कर्मभूमि कहते हैं, तो वहीं क्रिकेट के चाहने वाले इसे महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाते हैं। और सिनेमा अगर पसंद है तो इम्तियाज अली को कौन ही भूला है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे चुनावी समर शेष है और हम झारखंड की कुछ हॉट सीट में शुमार राजधानी रांची में खड़े हैं। कौन सी सवारी को बिठा रहे हैं इस बार अपने रिक्शे पे? दोनों पार्टियां जीतने के लिए किसी भी स्तर तक नीचे गिर सकती है। केंद्र की सरकार गिरने वाली है। झारखंड को क्या चाहिए? कोई स्ट्रॉन्ग लीडर। इसका स्वाद आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा। नेता लोग भी जनता से चोरी करते हैं क्या? करते हैं। पहले अपना काम बनता है तो भाड़ में जाए जनता। अच्छा, मतलब कह रहे हो सब एक ही थाली के सब एक चट्टे ही बट्टे थाली हैं। है। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए। ये देश पाकिस्तान बन जाएगा आने वाला समय में अगर मोदी सरकार नहीं बनेगा। कैसे होते हैं कमल के आदमी? बहुत अच्छे होते हैं, आपको नहीं पता देख करके लग रहा है। डर कहेंगे या क्या कहेंगे कि राज्यसभा सांसद को उतारना पड़ा चुनावी मैदान में? हम लोग कभी डरते नहीं हैं, हम लोग डराते हैं लोगों को। रांची विधानसभा बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड कही जाती है, क्योंकि यहाँ से पिछले 6 चुनाव बीजेपी के नाम रहे हैं। सीपी सिंह जो 6 बार के एमएलए हैं, इस बार फिर चुनावी मैदान में महुआ माझी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। लेकिन दिलचस्प होगा लोगों से जानना कि यहाँ इंडिया ब्लॉक यानी महागठबंधन की जो उम्मीदवार हैं वो बाजी मार पाती हैं या फिर बीजेपी के एमएलए सीपी सिंह एक बार फिर यहाँ से जीत दर्ज करते हैं। चलिए लोगों से जानते हैं। सर जी, क्या खबर है आज? आज की खबर है कि बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है कल, जिसमें बहुत से बड़े बड़े वादे किए गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये पैसा ये लोग देंगे कहाँ से। जेएमएम वाले भी बोलते हैं हम ये देंगे वो देंगे, मैया सम्मान योजना में 2500 देंगे, ये बोलते हैं हम 2100 देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आखिर ये पैसा आएगा कहाँ से? ये तो हाल हिमाचल और कर्नाटक का जो हाल हुआ है वही हाल झारखंड का होने जा रहा है। अच्छा। और दोनों पार्टियां जीतने के लिए किसी भी स्तर तक नीचे गिर सकती है। योजना मद की सारी राशि बढ़ जाएगी तो विकास का काम कैसे होगा? रोड गड्ढे बन जाएंगे, बिजली नहीं रहेगी। ये शॉर्ट टर्म चुनाव जीतने का एक प्रोपोगंडा है दोनों पार्टियों का। चुनाव जीतने का प्रोपेगेंडा है जी। अब ओवरऑल माहौल क्या कह रहा है झारखंड का? झारखंड में कांटे की टक्कर है दोनों पार्टियों। अच्छा। किसी भी तरफ कांटा झूल जाएगा उनकी सरकार बनेगी। कहाँ से कहाँ के बीच में चलते हैं? रांची में तो चारों तो जिधर का सवारी मिलता है उधर उधर चलते हैं। कौन सी सवारी को बिठा रहे हैं इस बार अपने रिक्शे पे? चुनाव आ रहा है, जो गांव वाला सेटिंग करता है उसी में हम लोग चलते हैं। कैसे समझाइए? मतलब यहाँ देना है बोलता है तो वहीं देते हैं। कौन बोलता है? गांव वाला सब। अच्छा, सारा गांव मिलके तय करता है। अभी तक कोई अच्छा लगा नेता? अपना फेवरेट नेता बताओ। अभी तो मोदी अच्छा लगता है। अच्छा। और ये राज्य वाली सरकार है? ये राज्य की जो हेमंत सोरेन सरकार तो है उसको जानबे नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? क्या है झारखंड का माहौल? ऐसे तो हमारा तो इच्छा है कि मोदी को मिलेगा। अच्छा। जीतेगा मोदी जी। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा कि मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं झारखंड के लिए। सोच तो रहे हैं, हजारीबाग में आए थे ना। हाँ। बहुत कुछ बोले हैं। कई हजार करोड़ की योजनाएं झारखंड के लिए दी हैं जी। पर ये तो राज्य की सरकार बोलती है कि हम पैसा मांगते हैं केंद्र से, पैसा ही नहीं देता केंद्र। नहीं, ऐसा बात थोड़ी है। देखिए, सिपाही की बहाली में उतना तो आदमी मरा, पहले से बने निकालना चाहिए। इलेक्शन समय अभी निकाला, अभी खाली लालच दे रहे हैं। 20 आदमी को बिना तैयारी के आदमी मर गया। अच्छा, भर्ती निकाली चुनाव आने के वक्त। चुनाव इससे पहले भी निकाल सकता था। और विकास क्या कर रहे हैं? लूट खसोट राज हो गया। कहाँ कोई काम तो नहीं हो रहा झारखंड सरकार में। झारखंड को क्या चाहिए? कोई स्ट्रॉन्ग लीडर। जो कि अभी विजनरी लीडर नहीं है झारखंड के पास। जो करंट सीएम है वो नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। एम्प्लॉयमेंट नहीं है यहाँ। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यूथ एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। हम लोग अभी MBA कर रहे हैं, हम लोग को जॉब नहीं मिलेगा यहाँ। हम लोग को बाहर जाना ही होगा रांची छोड़। एम्प्लॉयमेंट नल है, हेल्थ सेक्टर नल है, ये सब है ही नहीं यहाँ। सेम, बट अदर देन दैट आई विल फील कि थोड़ा रोड्स पे वर्क करना चाहिए एंड सैनिटेशन आल्सो, लाइक क्लीनलीनेस, वेस्ट मैनेजमेंट,
रांची में स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोड्स आज भी जो सालों से बना हुआ रोड्स है, अभी भी वही रोड्स है। क्या स्टोरी है? ये बाइक की चोरी है। बाइक की चोरी? हाँ। नेता लोग भी जनता से चोरी करते हैं क्या? हाँ, करते हैं। क्या चोरी करते हैं? बहुत सारा चोरी करते हैं। लाखों रुपए का फंडिंग उठाते हैं, कुछ पैसा अपने फंड में रखते हैं, कुछ पैसा शो करते हैं किसी चीज का फंडिंग के लिए। अब चुनाव आ रहे हैं, हाँ। क्या माहौल लग रहा है? चुनाव तो माहौल लग रहा है, क्या माहौल लग रहा गरम है? लग रहा है माहौल का। चुनाव जोर शोर से प्रचार हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? वो तो चलो प्रचार प्रसार उनकी बात हो गई, नेताओं की। जनता क्या कह रही है? कौन बढ़िया रहा? अभी तो भाई जेएमएम जी बढ़िया? हाँ, एक नंबर। तो जेल भी गए थे वो तो? जेल गए थे तो वो, अगर आप पलटी नहीं किए इसीलिए वो जेल गए थे। अगर बीजेपी में चल जाते हैं तो जेल नहीं होती उनको। अच्छा। तो किसी भी जगह का खान पान, वहाँ की भाषा, वहाँ का पहनावा उसकी पहचान होती है, एसेंस होता है। तो झारखंड के बारे में हमें बोला गया कि वैसे तो लिट्टी चोखा बिहार के नाम से ज्यादा जाना जाता है, लेकिन यहाँ अगर आप रांची आए, झारखंड की राजधानी रांची आए, तो भोला लिट्टी यानी भोला भैया के यहाँ लिट्टी खाना ना भूलें। तो हम आ गए। अब इनसे जरा रेसिपी भी पूछ लेंगे कि देश भर में इतनी फेमस कैसे है और खासियत क्या है, प्लस और चुनावी माहौल क्या है। भैया अब एक बात बताओ, पहले तो मुझे रेसिपी बता दो, एक बार बनते हुए देख लेते हैं कि खास क्या है। खास हमारा यही है मैम कि लिट्टी हमारा सॉफ्ट है। हाँ? और औरों से तो अलग है, तभी तो हम कुछ खास है। अच्छा, औरों से अलग है। एक बार बना दीजिए 1 प्लेट लिट्टी। मैं बना के दे रहा हूँ। लिट्टी तो उधर से स्टार्ट हो रहा है बनना। ठीक है। आटे में सत्तू फील हो रहा है, आटे का डो में। उसके बाद यहाँ चूल्हे पे ये घी है? बेक हो रहा है, ये घी है। अच्छा। घी में अपना, जिनको घी में खाना है तो वो घी में डाल डीप करके खा सकते हैं। घी का सुनते ही लोगों के दिमाग में थोड़ा डर सा आ जाता है कि प्योर होगा या नहीं होगा। प्योर है घी आपका? आप खाइए, बताइए। अब मुझे ये बता दीजिए लिट्टी बनाते बनाते कि यहाँ पे चुनाव का क्या माहौल लग रहा है आपको? झारखंड के लिए कौन अच्छा है? झारखंड के लिए बदलाव जरूरी है। 5 साल तो हम लोग जिस गवर्नमेंट में चले, अब बदलाव का समय है और मेरे हिसाब से तो बीजेपी आना चाहिए। ये मैं अभी देख रही थी, यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है जी, वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मुर्मू का, के हाँ, साथ। वो हाँ। किसकी तस्वीर है? वो मेरे फादर हुए। अच्छा, आपके तो अभी पिताजी वो हैं। घर पे बैठते हैं। भोला भैया की लिट्टी चोखे की जो दुकान है, इसको राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रोत्साहन दिया था। ये रही तस्वीर, और वो कई न्यूज आर्टिकल्स में भी कास्ट हो चुके हैं। तो उन्होंने टेस्टिमोनीज के तौर पे वो तस्वीर, वो आर्टिकल भी लगाए हुए हैं। ठीक वैसे ही प्रोत्साहन से हिम्मत मिलती है। जैसे आप वीडियो देख लें और सब्सक्राइब ना करें, तो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा, तो आगे काम चलता रहेगा। तो मेरी सारी वीडियोस में मैं कहीं ना कहीं खाने के स्टॉप पे रुकती हूँ। लोग बोलते हैं कि आप तो क्या ही कहें, पर ये ज़रूरी है ताकि हम लोकल के लिए वोकल हो पाएं और जो लोकल डेलिकेसीज हैं उनको भी बाकी लोग जो देख रहे हैं उन तक पहुंचा पाएं। इसका स्वाद आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा, ये यहाँ आके खाना पड़ेगा और बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या लगता है झारखंड में क्या होना चाहिए? मौजूदा सरकार जो है वो कैसे अच्छी है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं सरकार है? तो अच्छी चला रही है, लेकिन एक चीज हम लोगों को परेशान करती है क्या? कि जो पैसा दिया जाता है, जो फ्री में पैसा दिया जा रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंसेज हम लोगों को, जो टैक्स पेयर है, उनको भुगतना पड़ता है। हेमंत सोरेन सरकार की है और भी अन्य राज्यों में भी जो इस तरह की योजना है, तो मतलब जैसे अभी कर्नाटक सरकार जो दे रही है योजना, जिसके कारण उनका बजट में परेशानी हुआ, अभी आपका हिमाचल प्रदेश में परेशानी हुआ, उस तरह की योजना से हम लोगों को परेशानी होती है। झारखंड में माहौल क्या है? सरकार चेंज हो जाना चाहिए। वजह क्या है इसकी? वजह तो हेमंत सोरेन जी खुद जान रहे हैं कि क्या वजह होना चाहिए। वो जो जेल गए वो? नहीं, जेल का बात नहीं है, काम भी तो दिखना चाहिए ना। देखिए, सीएम के जेल जाने का मुद्दे का थोड़ा फर्क लोकसभा की एसटी सीटों में पड़ा। यहाँ लोकसभा की 5 जो एसटी सीटें हैं, वहाँ इसका पूरा प्रभाव पड़ा आदिवासियों के बीच में, क्योंकि हेमंत सोरेन ये साबित करने में कामयाब हो गए कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे इन्होंने झूठे केस में जेल भेजा है। इसीलिए वो 5 सीट बीजेपी हार गई लोकसभा में। हार गई। अभी तो हेमंत सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा, रोजगार का वादा तो पूरा नहीं हुआ? लेकिन अभी नहीं हुआ है पूरा, लेकिन बोले हैं, आश्वासन दिए। सब सरकार आश्वासन देता है। 2021 का दिया था आश्वासन,
19 में चुनाव हुए, मैनिफेस्टो में आया 21 में 2021 तक 5 लाख नौकरी दे देंगे। 3.5 लाख जो पद तो हैं उस वो अभी भी खाली हैं। उस दौरान तो उसको जेल में 6 ही महीने तो जेल में थे। जेल में थे तो परेशानी, उससे खजाना तो पहले? खाली करके चले गए। खुद ही खजाना खाली भी कर तो गए। राज्य में नहीं थे। कौन खाली कर गया? रघुवर सरकार में। अच्छा, उस टाइम में कहाँ झारखंड सरकार को कुछ मिला? अगर पिछली सरकार ने खजाना खाली किया था तो घोटाले में वो कैसे फंस गए? वो ED तो ने कहाँ क्यों घोटाला, पकड़ लिया? कहाँ सबूत उसको मिला, कहाँ उसका साक्षी है? उसमें ये था कि जो जिस जमीन को बेच नहीं सकते, जो जनजातीय जमीन थी, उस पे 2000 करोड़ का तो कहाँ स्कैम उसका पहल किया गया? अभी तक तो क्लियर ही नहीं है। ऐसी जेल में डाल दिया पकड़ के। तो कहाँ निकल तो गए। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 13 नवंबर और 20 नवंबर। नतीजे आएंगे 23 नवंबर को। तो सिर्फ रांची नहीं, रांची तो राजधानी है, लेकिन रांची के अलावा भी हम उन दूर दराज के इलाकों में जाने की कोशिश करेंगे जहां पे ट्राइबल्स रहते हैं, यानी जनजातीय लोग रहते हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं, और इतने सालों से उनकी स्थिति में कुछ बदलाव या सुधार हुआ भी है या नहीं, वो क्या चाहते हैं। तो बने रहिएगा और थोड़ा ठहराव के साथ देखिएगा, क्योंकि राजधानी में तो सबसे पहले विकास हो जाता है, लेकिन सवाल है उन दूर दराज के इलाकों का जहां तक बहुत आसानी से ना तो लोग पहुंच पाते हैं और ना ही योजनाएं। कमल लगा रखा है आपने? हाँ, कमल तो रखा रहा है, कमल का ही है हम आदमी। अच्छा, कमल के ही हैं। कैसे होते हैं कमल के आदमी? बहुत अच्छे होते हैं, आपको नहीं पता देख करके लग रहा है। नहीं, आपने कहा ना कमल के आदमी है, तो मैंने कहा पूछ लूं। एकदम पूछिए। कैसा माहौल है झारखंड में? बहुत अच्छा माहौल है। कौन आ रहा है? भाजपा आएगी। आप कमल लगा रखा है तो आप यही बोलेंगे? तो एकदम हम बोलेंगे। सच बताइए। सही सही। अच्छा, सही सही। वजह क्या है इसकी? वजह क्या है? वजह है कि इस 5 साल के दरमियान में हेमंत सरकार का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हर एक विभाग में। दूसरी कि बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, घुसपैठ का झारखंड में? हाँ, झारखंड में। अच्छा। प्लस इनके 5 साल में इनके 2 मंत्री जेल में गए। ये खुद लोग तो अपने बोल भी रहे गए हैं कि देखो कोई सबूत ही नहीं मिला, छोड़ भी तो दिया। कैसे? अब ईडी बिना सबूत का करता है? जेल आपको हमेशा नहीं रखा जा सकता है ना, उसका एक प्रावधान है। रघुवर सरकार इतना अच्छा काम अगर करके गई थी तो ये क्यों आ गई? रघुवर सरकार तो अभी तक के इस 20 साल के दरमियान में रघुवर सरकार जितना काम किया है, आप अगर देहात में गई होंगी तो आप देखी होंगे, रोड वगैरह या कहीं भ्रष्टाचार नहीं था। सरकार जानने का कुछ कारण है जो आपको हम नहीं कर सकते। क्यों? सरजू राय का एक मुद्दा हो गया, वो शहीद हो गए, उनके पक्ष में चला गया, इसलिए वो हम लोग सरकार में नहीं आए। अच्छा, एक ही वजह ने सरकार गिरा दी? एक ही वजह से, और कोई वजह नहीं थी। अच्छा। नहीं तो हम चुनाव जीत रहे थे, 48-50 सीट हमारी आती। यहाँ पे एक चीज ये कि झारखंड के पास आप अभी तक देखेंगे जब से राज्य का गठन हुआ है, कोई ऐसा विजनरी लीडर नहीं मिला है जो झारखंड को राष्ट्रीय पटल पे रिप्रेजेंट कर सके। कोई ऐसा विजनरी लीडर जो यहाँ की बात को मजबूती से वहाँ उठा सके और तस्वीर बदल सके। आप क्या कहेंगे? झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगा। अच्छा। हाँ। अब ये तो सवाल ही अजीब हुआ, क्योंकि आप कमल वाले हैं, अब आप तो बोलेंगे ही कि बीजेपी। नहीं, कमल वाले दो स्थिति है। अगर दूसरा सरकार आएगा तो देश की स्थिति भयानक होगा। ये देश पाकिस्तान बन जाएगा आने वाला समय में, अगर मोदी सरकार नहीं बनेगा तो। झारखंड में देख लीजिए आपका झारखंड में अगर बीजेपी सरकार नहीं बनी तो पूरा देश पाकिस्तान बन जाएगा। नहीं, झारखंड में नहीं, उसका स्थिति में पाकुड़ में देख लीजिए क्या स्थिति बन रहा है। वहाँ का हमारा बेटी बहन माँ बहन वहाँ से घुसपैठी कर रहे हैं और शादी कर रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं कि मुखिया सरपंच बन रहे हैं और उसका बेटा का नाम हो रहा है अख्तर अली, तो रहमान अली। उसका स्थिति को समझ सकते हैं कि क्या होगा देश का स्थिति। जो हमारे देश के प्रति अच्छा उनका अथी रहता है, वो हमारे भाई हैं। लेकिन जो बांग्लादेशी हैं या यहीं के जो लोग हैं जो इस देश में खाते हैं और गुण गाते हैं बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, वो हमारे विरोधी हैं। मोदी भी वही है, हेमंत भी वही है, योगी भी है। जितना भी सरकार आ रही है वही आएंगे, आने वाले भी वही आएंगे। कौन वही? कौन? सब आपने तो एक कर सब वही है। कौन वही? क्या सब वही सरकार आएंगे? ऐसा बात नहीं है। सोरेन तो अलग है, योगी अलग है, मोदी अलग है। हाँ, वही है। मतलब पहले अपना काम बनता है तो भाड़ में जाए जनता। अच्छा, मतलब कह रहे हो सब एक ही थाली के सब एक ही थाली है। अच्छा, चाहे कोई भी आए। कोई भी आए। जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर महुआ मानी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन यहाँ रांची में रोड शो कर रहे हैं महुआ माझी के लिए। महुआ माझी जो प्रोमिनेंट लीडर हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की और राज्यसभा सांसद हैं। राज्यसभा सांसद को सीपी सिंह जो रांची से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और करंट विधायक हैं, उनके खिलाफ जेएमएम ने उतारा है। तो मुकाबला कांटे का है और इस वक्त हमारे पीछे झारखंड मुक्ति मोर्चा का रोड शो है जिसमें महुआ माझी जो बीजेपी की कैंडिडेट है रांची से और सीएम सोरेन खुद उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब से 1 घंटे पहले कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, रोड शो करके जा चुकी है रांची से। रांची में कुल 7 सीटें आती है विधानसभा की, जिनमें से 3 पर बीजेपी काबिज है और 3 सीट एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है और 1 एससी के लिए रिजर्व्ड है। दोनों तरफ लोगों का हुजूम है और ये करबला चौक से कांटा टोली तक रोड शो जा रहा है। मेरे दोनों तरफ आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं। एक चीज ये बताइए कि क्या इसको डर कहेंगे या क्या कहेंगे कि राज्यसभा सांसद को उतारना पड़ा चुनावी मैदान में? डरते नहीं है, हम लोग झारखंड का शेर और शेरनी है, हम लोग कभी डरते नहीं है। हम लोग डराते हैं लोगों को और भारतीय जनता पार्टी हम लोगों से डर गई है। लोगों को डराते मतलब भारतीय जनता पार्टी डरती है हम सबों से। बीजेपी डर गई है? बीजेपी डर गई है हम लोग से। हम लोग झारखंड का कैंडिडेट तो आपने राज्यसभा सांसद से, राज्यसभा सांसद थी, लेकिन वो अगला बार भी चुनाव उन्हीं को दिया गया था। हम लोग टिकट दिले थे। आने वाला दिन भी मतलब 2 बार लड़ चुकी, तीसरी बार इसी के लिए हम लोग उन्हीं को चुने कि आने वाला दिन मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन को देखे और महुआ माझी को यहाँ से। और ये बीजेपी वाले जो उम्र का बता रहे हैं कि 5 साल में 7 साल उम्र कैसे बढ़ गई सीएम सोरेन की, ये क्या है? कोई 5 साल और 7 साल की कोई नहीं है। बीजेपी तो वो डर गई थी, इसीलिए हेमंत सोरेन को जेल भी 5 महीना के लिए भेजा गया। डरी थी तभी ना। 2 साल तो कोरोना की चाल थी। कोरोना ईडी की जो जांच थी वो कुछ नहीं थी, कुछ नहीं थी। हेमंत सोरेन साफ सुथरा थे, इसीलिए आने वाला दिन यहाँ के सारे जनता हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। और आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ 2 बार। पहला चीज हम 2/3 बहुमत नहीं बल्कि 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और दूसरी बात इस चुनाव के बाद केंद्र सरकार गिरने वाली है, क्योंकि इसके बाद बिहार केंद्र की सरकार गिरने वाली है। वो गिरने वाली है एकदम गिरने वाली है। यहाँ के चुनाव के बाद 1 साल का बिहार का विधानसभा का चुनाव है। इस चुनाव का परिणाम वहाँ पर असर करेगा और वहाँ पर नीतीश कुमार समर्थन लेंगे और चंद्रबाबू नायडू समर्थन लेंगे। वो सरकार पूरी तरह से गिर जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और हम केंद्र सरकार के साथ एक संगठन बनाकर अपने राज्य को और अपने राज्य के साथ साथ अपने देश को मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा, किसी भी पॉलिटिकल रैली की आप एक आयरनी देखिए, यही गाड़ियाँ आप काफिला पूरा देख रहे हैं, एक से एक गाड़ी बढ़े जा रही है। ये गाड़ियां आपको वहां नहीं दिखाई देंगी, बांकुड़ी जैसे इलाकों में नहीं दिखाई देंगी जहां से हमारी टीम होकर अभी आई है, हांजेट जैसे इलाकों में नहीं दिखाई देंगी। ऐसे इलाके जहां पर पक्की सड़क सिर्फ वहां तक जाती है जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, उसके अलावा गांव देहात में वो पक्की सड़कें भी नहीं जा रही, मोरम डला हुआ है। लेकिन ये काफिले यहाँ से गुजरेंगे। राजनीति की असली जरूरत तो वो होनी चाहिए कि जहां तक कोई नहीं जाता वहां तक वो नेता पहुंचे, बजाय उन रोड्स को चुनने के जहां उन्हें हुजूम मिलेगा, उनके समर्थक मिलेंगे। इसके अलावा तो झारखंड में और रांची में सुबह से शाम तक का कुल जमा ये कि बीजेपी माटी, बेटी और रोटी पर जोर दे रही है, तो वहीं जेएमएम झारखंडी गर्व और इनसाइडर बनाम आउटसाइडर की बात कर रही है। लेकिन जब जनता पर आएंगे तो कुछ का कहना है कि झारखंड को बदलाव चाहिए, तो कुछ कहते हैं कि मौजूदा सरकार ही बेहतर करेगी। लेकिन जब बात आएगी इन सब से हटके झारखंड की, तो झार और खंड यानी जंगल और जमीन, इन्हीं 2 शब्दों पर इस पूरे राज्य का अस्तित्व टिका हुआ है। लेकिन आखिर में सवाल ये कि जो झारखंड के मूल बाशिंदे हैं यानी जनजातीय इलाकों में रहने वाले लोग, उनकी बात कौन करेगा, उन तक विकास कौन पहुंचाएगा? झारखंड की जरूरत है कि उन इलाकों को तलाशा जाए जहां आज भी बड़ी आबादी, जनजातीय आबादी रहती है। किसे मालूम है कि वहां से भगवान बिरसा मुंडा जैसा कोई लीडर हमें मिल जाए, किसे मालूम है कि वहां से धोनी जैसा कैप्टन कूल जो वर्ल्ड कप जिता दे वो मिल जाए। बहरहाल जिसकी ये कोशिश और जिसके कैमरे में कैद हुआ झारखंड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गांव और शहर में उसकी नब्ज को टटोलते हुए। अब हम वहाँ आ गए हैं जहाँ असल में कोई नहीं जाता, या जाते भी हैं तो बहुत कम लोग जाते हैं। मकसद ये है कि फिर से उन्हीं जगहों को आपको दिखाना जिनकी आवाज़, जिनकी तस्वीरें आप तक नहीं पहुँचती। इन जगहों पर जाने में मुश्किल होती है, मेहनत लगती है, लेकिन हिम्मत मिलती है हमें आपके सपोर्ट से। तो जिसकी ये कोशिश आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिस्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा।
अब आगे हम जा रहे हैं दामोदर वैली का ये पूरा इलाका है। दामोदर वैली सुन के आपको लगेगा कि कोई खूबसूरत सी वैली होगी, जो कि है, लेकिन तस्वीर उलट इसलिए है क्योंकि यहाँ जो हरे भरे पहाड़ दिखाई देते उनकी जगह आपको कोयले की खदानों से निकले हुए मलबे के जो पहाड़ बने हैं आसपास वो दिखाई देंगे। तो जिस हिंदुस्तान के जिस राज्य के पास पूरे इंडिया के रिसोर्स का 40% लगभग है, मिनरल्स में, खनिजों में जो इतना अमीर राज्य है, उसके हालात क्या हैं और वो इतना पिछड़ा कैसे है, बस यही जानने हम यहाँ पे आए हैं। रास्ता आप देख सकते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। आने में क्योंकि मुश्किल होती है, दिल्ली से करीब 1100-1200 किलोमीटर दूर ये झारखंड और ये इलाका पड़ता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दूरी उस विकास की है जो यहाँ पहुँचना चाहिए था लेकिन नहीं पहुँचता। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ऐसी जो मूलभूत बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनकी दूरी, सड़क की जो दूरी है उससे कहीं ज़्यादा है। चलिए देखते हैं क्या हालात हैं। फंस गए क्या? गाड़ी जाना मुश्किल है।